प्लेटिनम सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। बारिश आने की वजह से हम काफ़ी दिनों से यहाँ परेशान हो रहे हैं और हमारी प्रिंसिपल ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं। डीएमआर में एप्लीकेशन भी लिखी है और पीएमओ और सीएमओ को भी कंप्लेंट की है, लेकिन हमारी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और यहाँ पे सीवरेज का पानी इकट्ठा हो रहा है, इसके कारण यहाँ पे बिल्डिंग्स में करंट और सांप बिच्छू वगैरह बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं। और आपसे अनुरोध है कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। किसको सर? ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल जीएनएम स्कूल। तो जैसा कि आप हालात देख रहे हो, हमारे यहाँ पे पानी भरा हुआ है, मच्छर ब्रीड कर रहे हैं, बहुत सारा कीचड़ हो रहा है यहाँ पे और बहुत गंदी फाउल स्मेल आ रही है। आप और हम खड़े भी नहीं हो पा रहे। ये हमारी बिल्डिंग 2020 से फरवरी 2020 से कंडम घोषित होनी पड़ी है, जब से हम रिटर्न में रोजाना डीएमईआर को और मैंने तो खुद सीएमओ सर को और डीसी को भी बार बार लेटर दिए हैं, मेमोरेंडम दिए हैं उनको, लेकिन आज तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। और बार बार यहाँ से कभी बच्चों को वॉशरूम में सांप दिखता है, कभी छत गिर जाती है कहीं से, तो हम खतरे में बैठे हैं। और जिसके लिए आगे आने वाले समय में कोई भी अनहोनी होगी तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। मैं उषा शर्मा एएनएम ट्रेनिंग स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर कार्यरत हूँ। यहाँ फरवरी 2020 से ये बिल्डिंग कंडम घोषित हो चुकी है। बार बार 120 के करीब छात्राएं यहाँ पे शिक्षा ले रही हैं। वैसे तो कहते हैं शिक्षा का मंदिर है, हम स्वास्थ्य विभाग के अंदर कार्यरत हैं, साफ सफाई का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इस बिल्डिंग में असल में तो कंडम बिल्डिंग को कभी अलाउड ही नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे इस कंडम बिल्डिंग में हम 3-4 साल से रह रहे हैं। बार बार पत्राचार डीएमईआर को भी कर रहे हैं, सीएमओ पीएमओ से भी बार बार हमने मीटिंग की है कि सुरक्षित स्थान बच्चों के लिए मुहैया करवाया जाए, लेकिन सीएमओ साहब कहते हैं डीएमईआर के अंदर जा चुके, हमारा तुम्हारे कोई कनेक्शन नहीं। वहाँ पे बार बार लिखा जाता है। हम डीसी साहब से भी, सीटीएम साहब से भी मिले हैं और 2 डॉक्टर की टीम और 2 टीचर्स की टीम डॉक्टर के पास गई। डायरेक्टर नरेश जी भी आए थे, उन्होंने यहाँ मुआयना किया था और बाहर रूम भी दिखाया था उन्होंने। 16 कमरे हैं उसमें। हमने सोचा था फर्स्ट ईयर जीएनएम और एएनएम दोनों को ये बार रूम उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन अब सीएमओ साहब इस चीज़ के लिए तो मना कर रहे हैं कि हम बार रूम को नहीं दे सकते क्योंकि कोविड की स्थिति है और हम लेजिस्लेशन रूम इसको घोषित किया हुआ है। लेकिन मैं ये बता दूं, कोविड 2020 के बाद जैसे कोविड अब WHO ने भी अब कोविड को घोषित कर दिया कि कोविड नहीं रहा, लेकिन और लेजिस्लेशन में भी कोविड के बाद भी कोई भी स्टाफ या अन्य कर्मचारी वहाँ नहीं रुकता, वो चीज़ खाली है। ठीक है, अभी वो सीएमओ साहब की मर्जी, वो देंगे कि नहीं देंगे। हम डीसी साहब से भी मिल चुके और मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, बच्चों की सुरक्षा है, लड़कियां हैं, और यदि कल को कुछ भी बात यहाँ इसमें हताहत हो जाता है किसी भी छात्रा के साथ तो हम जिम्मेवार नहीं होंगे, क्योंकि हम बार बार प्रशासन को, डीएमईआर को, बीपीएस, जीएमसी, खानपुर, सोनीपत को भी हम लिख के दे चुके हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा और स्वास्थ्य के हिसाब से इतना बड़ा खिलवाड़ है यहाँ पे। पानी साथ में कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे और इतना बड़े बड़े ट्रक जाते हैं, इतना कीचड़ यहाँ हो जाता है, मच्छर पनप रहे हैं बहुत ज्यादा, सांप बिच्छू और कान खजूरे पनप रहे हैं। एक बच्ची जीएनएम की बच्ची को तो सांप ने ऊपर से निकल गया, शुक्र उसको डसा नहीं। और पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं, यहाँ केवल एक टूटी है जिससे पूरे हॉस्टल की सफाई होती है। सीवरेज व्यवस्था इतनी ठप है कि यहाँ पे गंदगी इतनी फैल चुकी है कि भाई यहाँ से बदबू भी आती है। पानी की सीलन की वजह से यहाँ पे बिल्डिंग में करंट है, जिसकी वजह से किसी बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है, हमें भी हो सकता है। इसलिए प्रशासन से बार बार आग्रह है किसी तरह से इस बिल्डिंग को स्थानांतरित करवाने का कोशिश करें ताकि बच्चों के भविष्य से और हमारे भविष्य से खिलवाड़ ना हो उसके।